गुड डे स्टूडेंट्स। आज हमारा जो सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उसकी एक्सरसाइज यानी उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। उसको आप नोटबुक में राइट करना। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है कंप्लीट द सेंटेंसेस। हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, उसको पूरा करना है। हंटर गेदर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज। जो शिकारी और जो संग्राहक थे वो गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि। अब वो गुफाओं में क्यों रहते थे? हंटर गेदर्स जो थे वो मतलब कि गुफाओं में रहना चूज करते थे, गुफाओं में रहना पसंद करते थे। तो वो गुफाओं में क्यों रहते थे? क्यों? तो इसका रीजन है, वहां ऊपर स्पेस नहीं है तो मैं आपको यहां बता रही हूं क्यों रहते थे वो। क्योंकि दे प्रोवाइड they provided them with shelter from the rain, heat and wind. Hunter gatherers choose to live in caves and rock shelters because they provide, वो उनको देते हैं with shelter from the rain, heat and wind। वो उसको बरसात, गर्मी और ठंड से बचाते हैं। इन चीज की वो इसको आश्रय देते हैं, इसलिए वो केव और रॉक शेल्टर में रहना पसंद करते हैं, चूज करते हैं। आप जब इसको फिल इन द ब्लैंक्स के आगे राइट करोगे तो इसके नीचे इसे डबल अंडरलाइन करना। सेकंड है ग्रासलैंड्स डेवलप्ड अराउंड ईयर्स अगो। घास वाले मैदान, ग्रासलैंड मतलब घास वाले मैदान, घास वाले मैदानों का विकास ईयर्स अगो कितने साल पहले हुआ। तो जो घास वाले जो मैदान है यानी ग्रासलैंड जो है उनका जो डेवलप्ड हुआ, विकास हुआ वो 12,000 ईयर्स अगो यानी 12,000 साल पहले हुआ। तो यहाँ आएगा 12,000 ईयर्स। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आंसर है। तो क्या है सेकंड क्वेश्चन? वाई डू पीपुल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। वाई डू पीपुल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे। जो लोग खेती करने वाले जो लोग हैं वो स्टे यानी एक सेम प्लेस, एक ही जगह पर इतने लंबे समय तक क्यों रहते थे। क्वेश्चन है वाई डू पीपुल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी खेती करने वाले लोग एक ही जगह पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। तो इसका आंसर है पीपुल हु ग्रोज क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहां से क्वेश्चन की सेम लैंग्वेज है। उसके बाद जो भी वाई से क्वेश्चन किया जाता है उसका आंसर हमेशा हमें बिकॉज से देना होता है। वाई से जब भी क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर हमें बिकॉज से देना पड़ता है। ये पीपुल हैव से लेकर लॉन्ग टाइम तक तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि पीपुल हु ग्रोस क्रॉप्स हैव टू स्टे इन सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी जो लोग खेती करने वाले जो लोग हैं वो एक ही जगह पर लंबे समय तक रहते थे। बिकॉज क्योंकि व्हेन पीपुल बिगिन ग्रोइंग प्लांट्स इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened. People who grows, क्योंकि when people began growing plants, जब लोगों ने प्लांट को ग्रो करना शुरू कर दिया, जब लोगों ने पौधों को उगाना शुरू कर दिया मतलब खेती करना शुरू कर दिया। इट मीन दैट, इसका मतलब है कि दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, उनको उसी जगह पर लंबे समय तक रहना होगा। क्यों? क्योंकि लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, अब जो प्लांट्स उन्होंने ग्रो किए हैं, जो प्लांट्स उन्होंने उगाए हैं उनकी देखभाल कौन करेगा। अगर वो प्लांट्स को वहीं उगा के ग्रो करके दूसरी जगह चले जाए तो उन प्लांट्स की लुकिंग आफ्टर यानी देखभाल कौन करेगा। तो
लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, पौधों की देखभाल करने के लिए, वाटरिंग, उनको पानी पिलाने के लिए। अब उसको उगा के ऐसे छोड़ तो सकते नहीं है, उसकी देखभाल पूरी तरह से करनी पड़ेगी। बिना पानी पिलाए वो बड़े होंगे भी कैसे? तो उनकी देखभाल करने के लिए, उनको पानी पिलाने के लिए, वीडिंग, उनकी निराई जुताई करने के लिए, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब जो फसल उगाई है, जो पौधे उगाए हैं, उनको कहीं जानवर या पक्षी नहीं खा जावे तो उनको भगाने के लिए, टिल द ग्रेन राइपन, मतलब जब तक उस प्लांट से, उस पौधे से जो ग्रो किए हैं, जब तक वो ग्रेन राइपन, जब तक अनाज पक नहीं जाता, राइपन मतलब पकना, जब तक वो पक नहीं जाता, फसल पूरी तरह से पक नहीं जाती, तब तक उन प्लांट्स की देखभाल करना, उनको पानी पिलाना, उनकी निराई जुताई करना, जानवरों और पक्षियों से उनकी रक्षा करना। इसलिए उनको इसलिए वो एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे, जब तक कि वो पूरी तरह से अनाज पक नहीं जाता, तब तक के लिए वो एक ही जगह पर रहते थे। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है, Why do archaeologists think that many people who lived in Mehergarh were hunters to start with and that herding became more important later? आर्कोलॉजिस्ट, जो पुरातत्वविद है, वो ऐसा क्यों मानते हैं या ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेहरगढ़ के लोग केवल शिकारी थे? Why do archaeologists think, पुरातत्वविद ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेनी पीपुल हु लिव्ड इन मेहरगढ़, मेहरगढ़ में जो लोग रहते थे वर हंटर्स, वो क्या थे? शिकारी थे। टू स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग में वो शिकारी थे, केवल शिकारी थे। एंड दैट हर्डिंग बिकेम मोर इम्पोर्टेंट लेटर, और बाद में उनके लिए हर्डिंग, पशुओं को पालना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। आर्कोलॉजिस्ट जो है वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेहरगढ़ के लोग केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुओं को पालना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया? तो इसका आंसर है, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड मेनी एनिमल्स बोन्स एट दिस साइट। जब उन्होंने मेहरगढ़ की जो खुदाई करी आर्कोलॉजिस्ट ने, तब उन्होंने पाया, फाउंड किया कि क्या फाउंड किया, उनको क्या मिला? एनिमल्स बोन्स, यानी उस जगह से मेहरगढ़ से उनको जानवरों की हड्डियां मिली। जब उन्होंने उसकी खुदाई करी तो उनको वहां पर जानवरों की हड्डियां मिली। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों की हड्डियां, जैसे कि एज द डियर एंड पिग, हिरण और सुअर की हड्डियां। एंड आल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गॉट वर फाउंड, और इसके साथ साथ उनको शीप, भेड़ और बकरियों की भी बोन्स मिली, हड्डियां मिली। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं कि जो मेहरगढ़ के जो लोग थे वो पहले क्या थे? हंटर्स थे, शिकारी थे। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपुल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली, मेहरगढ़ जो है वो संभवतः एक ऐसी जगह है वेयर, जहां पर पीपुल लर्न, लोगों ने सीखा, टू ग्रो, उगाना, बार्ली एंड वीट, जौ और गेहूं उगाना सीखा। एंड रियर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, और रियर मतलब होता है पालना, भेड़ों और बकरियों को पहली बार पालना इस क्षेत्र में सीखा। मतलब मेहरगढ़ी एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों ने पहली बार खेती करना, उसमें से जौ और गेहूं उगाना सीखा उन्होंने, यहीं से शुरुआत करी, और मतलब भेड़ और बकरियों को पालना भी उन्होंने यहीं से स्टार्ट किया। इसलिए आर्कोलॉजिस्ट ऐसा सोचते हैं कि एक तो उनको बोन्स मिली, तो इससे उनको पता चला कि पहले लोग हंटर्स थे, और सेकंड उनको मतलब कि बाद में शिप वगैरह इनकी ये मिली होगी, तो उनको ऐसा लगा कि फर्स्ट टाइम में यही इनके लिए मतलब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द हंटर गेदर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? जो हंटर गेदर्स थे, यानी जो शिकारी और जो संग्राहक थे, वो एक जगह से प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे? वो वंडर करते रहते थे, ट्रैवल करते रहते थे। तो जो शिकारी और गेदर्स थे, हंटर गेदर्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते थे? इन व्हाट वेज आर दीज सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम
द रीजन्स फॉर विच वी ट्रैवल टूडे। उनकी जो ट्रैवल थी, यात्रा थी, वो आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं और भिन्नताएं हैं। यानी कि पहले जो वो ट्रैवल करते थे और अभी हम जो ट्रैवल करते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में जो हंटर गेदर्स ट्रैवल करते थे और प्रेजेंट में जो अभी अपन ट्रैवल करते हैं, उनमें क्या तो डिफरेंट है, यानी क्या अंतर है और क्या सिमिलरिटी है, क्या उनमें समानता है। तो इसका आंसर है हंटर गेदर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज। हंटर गेदर्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे क्योंकि इफ दे स्टेड इन वन प्लेस, यदि वो एक ही जगह पर रुकते, दे वुड हैव एक्सॉस्टेड ऑल द प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज दैट वर अवेलेबल देयर। यानी कि वो अगर एक ही जगह पर रुकते तो वहां पर जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी प्लांट थे, तो वो सारे क्या हो जाते, एकदम खत्म हो जाते खा खा के। मतलब वो खाते उनको तो वो बाद में प्लांट और एनिमल सारे खत्म हो जाते, जो भी वहां पर अवेलेबल रहता वो सारा फिनिश हो जाता, खत्म हो जाता। तो इसके लिए वो मूव करना पड़ता था उनको। एनिमल्स मूव्ड इन सर्च ऑफ फूड। एनिमल्स जो कि सर्च मतलब अपने फूड के लिए सर्च करते थे, अपने फूड के लिए मूव करते थे। मतलब अब एनिमल्स को भी खाने के लिए चाहिए होता है, पहले भी मैंने चैप्टर में बताया था, एनिमल्स को भी हर जो लिविंग बीइंग है उसको खाने के लिए चाहिए। तो जो एनिमल्स मूव करते थे इन सर्च ऑफ फूड, भोजन के लिए जो एनिमल्स मूव करते थे, एंड सो दोज हु हंटेड देम, और वो उनका शिकार करने के लिए हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट, तो वो उनके पीछे पीछे जाते थे। एनिमल्स जब फूड के लिए मूव करते थे, फूड को सर्च करने के लिए, तो जो हंटर्स गेदर्स थे वो भी उनका पीछा करते करते उनके पीछे पीछे जाते थे। बोथ प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। अब जो प्लांट और जो फ्रूट उगते हैं, ग्रो होते हैं, वो अलग अलग सीजन में अलग अलग आते हैं। मतलब सारे सीजन में एक जैसे तो नहीं रहते, तो अलग अलग सीजन में अलग अलग आते हैं। तो सो द हंटर्स गेदर्स नीडेड टू मूव टू फाइंड डिफरेंट फ्रूट्स, इसलिए उनको अलग अलग फ्रूट्स की जब जरूरत होती तो वो उसको फूड के लिए मूव करते थे। फाइनली दे मूव्ड इन सर्च ऑफ वाटर, और इसके साथ साथ वो किसके लिए मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। पानी की खोज में भी वो इधर उधर मूव करते थे, ट्रैवल करते थे। बिकॉज क्योंकि ऑफ सम लेक्स और रिवर्स बीइंग सीजनल, क्योंकि कुछ लेक्स जो झीलें होती है या फिर जो नदियां होती है वो सीजनल होती है, यानी सीजन के अकॉर्डिंग बहती है, वो सीजन के अकॉर्डिंग बहती है। जैसे बारिश का मौसम आता है तो बारिश के मौसम में ही वो बहती रहती है, फ्लो होती रहती है। तो इस पानी की सर्च में फिर वो जब सीजन चला जाता है तो पानी कहाँ से लाएंगे वो पीने के लिए, तो फिर वो मतलब पानी की तलाश में भी वो इधर उधर ट्रैवल करते थे। दे मे आल्सो हैव ट्रैवल टू मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और हो सकता है वो और ट्रैवल क्यों करे, अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए, अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए। नाउ ए डेज वी डू नॉट ट्रैवल इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। इन दिनों में हम फूड और वाटर की सर्च में ट्रैवल नहीं करते, मतलब अपन पानी या भोजन की तलाश के लिए अपन ट्रैवल नहीं करते हैं। अपन क्यों करते हैं, बट वी डू ट्रैवल टू मीट अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, क्योंकि लेकिन हम हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलने के लिए ट्रैवल जरूर करते हैं। वी आल्सो ट्रैवल टू रीच अवर स्कूल्स, इसके अलावा हम ट्रैवल क्यों करते हैं, हमारे स्कूल पहुंचने के लिए। अवर प्लेसेस टू ऑफ वर्क, जहां हम काम करते हैं वहां पहुंचने के लिए। पीपुल ट्रैवल फॉर ट्रेड बिजनेस, लोग जो है वो अपने व्यापार के लिए ट्रैवल करते हैं। एंड सेवरल अदर रीजन्स, और कुछ अन्य रीजन से भी ट्रैवल करते हैं। तो ये डिफरेंट था हंटर्स गेदर्स और जो अपन प्रेजेंट के टाइम के ट्रैवल करने में डिफरेंस भी और सिमिलरिटीज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट देयर वेज इन विच हंटर गेदर्स यूज्ड फायर। हमें उन चीजों को बताना है जिसमें जो हंटर गेदर्स थे वो आग का जो यूज करते थे वो किन किन चीजों के लिए करते थे। मतलब हंटर गेदर्स थे तो पहले आग का यूज करते थे, फायर का यूज भी करने लग गए, तो फायर का यूज किस चीज के लिए करते थे वो चीज हमें बतानी है। वुड यू यूज फायर एनी ऑफ दीज पर्पजेस टूडे। क्या आप भी आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज के लिए करोगे, मतलब जो वो आग का यूज करते थे उन्हीं में से क्या आप भी आग का यूज आप करते हो, मतलब उन्हीं चीजों के लिए जिसमें हंटर्स गेदर्स यूज करते थे उन्हीं में आप भी यूज करते हो क्या, ये बताना है हमें। तो द 3 वेज, इसमें
3 तरीके बताने हैं अपने को, 3 कारण बताने हैं। तो द 3 वेज इन विच द हंटर गेदर्स यूज फायर वन। हंटर गेदर आग का यूज जो करते थे उनमें से जो 3 रीजन बताने हैं वो है, फर्स्ट है एज ए सोर्स ऑफ लाइट, वो लाइट के लिए, प्रकाश के लिए, उजाले के लिए, उजाले के साधन के रूप में उसका यूज करते थे। पहले लाइट तो थी नहीं, अभी तो हमने स्विच ऑन किया और लाइट आ जाती है, उजाला हो जाता है। उस टाइम ये चीजें तो थी नहीं, तो वो क्या करते थे, जब रात हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था, तो उनको जब लाइट की जरूरत होती थी वो आग जला लेते थे, तो उस आग की जो लपटें निकलती थी उससे उजाला हो जाता था। टू रोस्ट मीट एंड कुक फूड, रोस्ट मतलब पकाना, मीट एंड कुक फूड, वो मांस और खाना बनाने के लिए या खाना पकाने के लिए आग का यूज करते थे। टू स्केयर अवे एनिमल्स एंड, अब जानवर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि आग से डरते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो आग से डरते हैं, तो वो एनिमल्स को दूर भगाने के लिए, डराने के लिए। एंड टू वार्म देमसेल्व्स अप ड्यूरिंग विंटर्स, और जब बहुत ज्यादा सर्दियां होती थी तो सर्दियों में अपने आप को वो गर्म करने के लिए आग का यूज करते थे। 3 रीजन बताने थे, ये बता दिए। अब हमें ये बताना है कि इन रीजन में से क्या हम आज भी आग का उसी में यूज करते हैं जैसा वो करते थे। तो फायर नाउ ए डेज इज यूज टू कुक फूड एंड आल्सो टू कीप अस वार्म, आग का उपयोग आज भी हम खाना बनाने के लिए तो करते ही हैं, एंड आल्सो टू कीप अस वार्म, और अपने आप को गर्म रखने के लिए भी करते हैं। यानी अभी भी कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी भी शायद इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं पहुंच पाई है, तो वो लोग क्या करते हैं, जब उनको लाइट की जरूरत होती है तो वो आग जला लेते हैं, मशाले जला लेते हैं, जिससे उजाला हो जाता है। और इसके अदरवाइज अपने आप को गर्म रखने के लिए, जिसे अपनी लैंग्वेज में अपन बोलते हैं तापते हैं, तो अपन जब ठंड होती है, सर्दी होने लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, रात में मतलब बहुत ज्यादा होती है तो हम सिगड़ी का ताप लगा देते हैं, या फिर ऐसे चूल्हे में ताप लगा देते हैं, तो हम उसको तापते हैं, तो अपने आप को गर्म ही कर रहे हैं। तो इस तरह से आज भी अपन वो जैसा वो करते थे वैसा हम कर ही रहे हैं। इट इज ऑल्सो यूज बाय मेनी फॉर रिलीजियस पर्पजेस, और इसके अलावा हम किस में यूज करते हैं आग का, रिलीजियस पर्पजेस, यानी धार्मिक उद्देश्य से भी, हम कई धार्मिक उद्देश्य के लिए भी आग का यूज करते हैं। अब धार्मिक उद्देश्य जैसे कोई हवन वगैरह करवाते हैं तो उसमें आग की जरूरत होती है, तो उसमें आग जलाते ही, आग का यूज करते ही हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 3 ways in which the lives of farmers and herders would have been different from that of hunter-gatherers। अब हमें 3 वो रीजन बताने हैं जिनमें जो फार्मर्स जो फार्मर्स और हर्डर्स यानी जो किसान और जो पशुओं को पालने वाले पशुपालक की जो लाइफ है वो हंटर गेदर्स यानी शिकारी संग्राहक की लाइफ से कितनी अलग थी। उसमें 3 रीजन बताने, हमें 3 डिफरेंस बताने कि आज जो फार्मर्स और हर्डर्स की लाइफ है वो हंटर्स और गेदर्स की लाइफ में कितना डिफरेंट है, दोनों की लाइफ में बताना है। पहले जो हंटर गेदर्स की लाइफ थी और आज जो हम फार्मर्स और हर्डर्स की लाइफ है उनमें कितना डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लाइफ ऑफ हंटर गेदर्स, हम पहले हंटर गेदर्स की लाइफ पढ़ेंगे कि उनकी लाइफ कैसी थी। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, वो क्या करते थे, जंगली जानवरों का हंट करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। कॉट फिश एंड बर्ड्स, कॉट यानी पकड़ना, वो मछली और पक्षी पकड़ते थे। गेदर्ड फ्रूट्स, वो फलों को इकट्ठा करते थे। रूट्स, जड़ें, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, इन सबको वो इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे यानी पेट भरते थे। सेकंड है मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, वो पानी की और भोजन की तलाश में इधर उधर मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पीपुल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन्स, पीपुल जो थे वो मेड बनाते थे एंड यूज और उपयोग करते थे टूल्स ऑफ स्टोन, यानी जो हंटर गेदर्स थे वो पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के बने हुए औजार बनाते थे और उनका ही वो यूज करते थे। ऑफ विच स्टोन टूल्स, जिसमें से कि जो पत्थर का औजार है सर्वाइव्ड बेस्ट, इनमें से यानी स्टोन, वुड और जो बोन्स के टूल है उसमें से जो स्टोन टूल्स है, पत्थर का औजार है, वो लाइफ जीवन को जीने के लिए सबसे बेस्ट टूल्स था। ये 3 रीजन हंटर गेदर्स के हो गए। अब लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, अब हम किसान और पशुपालक के जीवन का रीजन बताएंगे।
अब ये क्या करते हैं, वो तो मतलब अपना पेट भरने के लिए क्या करते थे, हंट करते थे और इधर उधर से फूड को गैदर करते थे। लेकिन जो फार्मर्स है और या हर्डर्स है वो क्या करते हैं, ग्रो क्रॉप्स, वो फसल उगाते हैं। एंड दैट्स व्हाई हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसलिए उनको एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता है। लुकिंग आफ्टर, क्यों, क्योंकि लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन राइपन, यानी जब तक, पहले भी समझाया था अभी, कि जब तक फसल पकने जाती है तब तक उसकी देखभाल करने के लिए, उसको पानी पिलाने के लिए, उसकी निराई करने के लिए, जानवरों और पक्षियों से उसकी रक्षा करने के लिए वो एक ही जगह पर लंबे समय तक रहते हैं। सेकंड है डोमेस्टिकेट एंड प्रोटेक्टेड द एनिमल्स फ्रॉम अदर वाइल्ड एनिमल्स लाइक शीप, गोट एक्सेट्रा। डोमेस्टिकेट एंड प्रोटेक्टेड, वो पशुपालन करते हैं, रक्षा करते हैं, द एनिमल्स, जानवरों की, फ्रॉम अदर वाइल्ड, जो जंगली जानवर होते हैं उन जानवरों से, जो वो पाले हुए जो जानवर होते थे, यानी जो वो पालते थे उनकी वो प्रोटेक्ट करते थे, रक्षा करते थे, जैसे कि भेड़ बकरी, इनको सबको वो जंगली जानवरों से बचाते थे। लिव्स इन हट्स और हाउसेज, वो झोपड़ी और मकान में रहते थे। बिल्ड पिट हाउसेज विच वर डग इनटू द ग्राउंड विथ, जो जमीन के अंदर, जमीन की पृथ्वी की सतह पर जो गड्ढे खोद के जो मकान बनाए जाते थे, स्टेप्स लीडिंग इनटू द एम, और उनमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियां लगाते थे, उनमें रहते थे वो। मेक कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड हैज टू कुक फूड इंडोर एज वेल एज आउटडोर, वो क्या करते थे, घर के अंदर और घर के बाहर, हट्स मतलब होता है चूल्हा, चूल्हा बनाते थे, फिर उस चूल्हे का उपयोग वो खाना बनाने के लिए करते थे। ये है दोनों की लाइफ का डिफरेंट। ये हो गए हमारे सेकंड लेसन के क्वेश्चंस आंसर्स।